बाराबंकी स्पेशल स्टोरी। कित्तूर गांव से ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खुमैनी का नाता लखनऊ के नवाबों संग किए थे रोजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कित्तूर गांव के ही है ईरान के सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खुमैनी के पूर्वज। बाराबंकी जनपद से जुदा है ईरान की क्रांति का नाता। लखनऊ के नवाबों संग ईरान की धार्मिक यात्रा पर गए थे खुमैनी के पूर्वज। ईरान के सुप्रीम धार्मिक नेता खुमैनी के पूर्वजों का उत्तर प्रदेश की जमीन से गहरा नाता रहा है। राजधानी के निकटवर्ती धरती बाराबंकी वैसे तो महाभारत कालीन इतिहास को संजोए है। प्राचीन कुंडेश्वर मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे कित्तूर कहा जाता है और इसी कित्तूर की धरती से ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी का नाता भी रहा है। 20 गांव के लोग इस्राइल के विरोध में हैं और ईरान की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि अयातुल्लाह खुमैनी कभी इस गांव नहीं आए, मगर उनके पूर्वजों की पीढ़ियां तमाम दस्तावेजों और यादों को संजोए हुए है। जहां आज पूरी दुनिया ईरान इस्राइल के बीच छिड़े युद्ध से चिंतित है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ईरान के वर्तमान शासक से बाराबंकी जिले का गहरा नाता है। जनपद के कित्तूर गांव से जुड़े लोगों ने ही ईरान में क्रांति का अध्याय जोड़ा, जिसका बखान खुमैनी की पीढ़ियों के द्वारा किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ईरान की तत्कालीन सरकार का तख्ता पलटकर एक नई इस्लामी हुकूमत कायम की। कित्तूर से ईरान गए सैयद अहमद मूसवी के पोते रुहुल्लाह खुमैनी के उत्तराधिकारी आज ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और इस्राइल से मजबूती से जंग लड़ रहे हैं। खुमैनी की पूर्वज की अगर बात करें तो करीब 1790 में सिरौली गौसपुर तहसील के कित्तूर गांव में सैयद अहमद मूसवी का जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई के बाद 1830 में 40 वर्ष की उम्र में अहमद मूसवी अवध के नवाब के साथ धार्मिक यात्रा पर इराक गए। वहां से दोनों ईरान पहुंचे और अहमद मूसवी वहीं के एक गांव खुमैन में बस गए। उनके पूर्वज बताते हैं कि अहमद मूसवी ने अपने नाम के आगे उपनाम हिंदी जोड़ा ताकि एहसास बना रहे कि वह हिंदुस्तान से हैं। उन्हें शेरो शायरी का भी काफी शौक रहा, जिनके शायरों की चर्चा आज भी होती है। परिवार बताता है कि मूसवी साहब को हिंदी से अत्यधिक लगाव था, जिसके चलते उन्होंने अपने नाम के आगे हिंदी जोड़ा। उसके बाद लोग उन्हें सैयद अहमद मूसवी हिंदी के नाम से जानने लगे। ईरान की पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह के वंशजों का कित्तूर गांव स्थित मकान है। बताते हैं इसे सैयद वाड़ा के नाम से जाना जाता रहा है। पहले यह बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, मगर अब सिमट गया है, जिसके चलते यह पुष्टि नहीं हो सकती कि खुमैनी की पूर्वज सैयद अहमद मूसवी किस निर्धारित स्थान पर रहते थे। इस गांव में लोग इस्राइल के खिलाफ है। गांव के लोगों का मानना है कि हमारी सोच अपने देश भारत के साथ है। वर्तमान में चल रहे युद्ध में हम लोग ईरान के साथ है। वहां से हमारे पूर्वजों का जुड़ाव जो है अमेरिका व इस्राइल बेगुनाहों का खून बहा रहा है। कित्तूर गांव में रहने वाले आदिल खुमैनी के वंशज बताए जाते हैं। अहमद मूसवी के परिवार में कई विद्वान हुए। उनके पोते रुहुल्लाह का जन्म 1902 में हुआ। आगे चलकर यही रुहुल्लाह आयतुल्लाह खुमैनी के नाम से मशहूर हुए। पिता की मौत के बाद माँ और भाई ने मिलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। रुहुल्लाह बहुत तेज थे। उन्होंने धर्म की पढ़ाई के साथ साथ दुनिया के बड़े दार्शनिकों की किताबें भी पढ़ी। उस समय ईरान में पहलवी खानदान का राज था। राजा जनता पर जुल्म करता था और पश्चिमी देशों के इशारे पर चलता था। खुमैनी ने इसका खुलकर विरोध किया। इसके बाद राजा ने उन्हें देश से निकाल दिया। बाराबंकी से अबू तलहा की रिपोर्ट। परिचय अपना, आपका परिचय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर रेहान काज़मी है। मैं सैयद निहाल काज़मी जी का भतीजा हूँ और रसूलपुर का निवासी हूँ। कित्तूर से इजराइल का बड़ा विरोध जा रहा है जी। कित्तूर के लोग इजराइल के पूरे विरोध में उतरे, कारण क्या है? कारण तो सबको पता है। कारण ये है सबसे बड़ा कि इमाम खुमैनी, जिनके दादा कित्तूर से ही माइग्रेट करके ईरान वापस गए थे और खुमैन शहर में बसे,
तो और उनके पोते ने फिर ईरानी क्रांति में अहम किरदार अदा किया और सबसे बड़ा किरदार अदा किया और ईरान को आज़ाद कराया। तो इसी वजह से हम लोग शायद ईरान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और यहाँ के लोग ईरान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और पूरी दुनिया को पता है कि इज़राइल किस तरह से जुल्म करता है। ये ईरान के साथ या फ़लस्तीन के साथ या गाज़ा के साथ या लेबनान के साथ नहीं है। इज़राइल को जहाँ लगता है कि कुछ माल है, आप समझ रहे हैं इस बात को? माल का मतलब है जहाँ तेल है, जहाँ गैस है या जहाँ सोने के भंडार हैं, इस तरह की जहाँ भी चीज़ें हैं, इज़राइल और अमेरिका उसको अपना करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने इराक़ में क्या किया, इन्होंने अफ़गानिस्तान में क्या किया, सब ने देखा। तो इसलिए हम इज़राइल और अमेरिका का विरोध करते हैं। देखा जाए धार्मिक विषय पर बड़ी चर्चा हो रही है। इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं? यहूदी बनाम मुसलमान कि इज़राइल और ईरान को अगर देखा जाए तो यहूदी बनाम इस्लाम, यहूदी बनाम मुसलमान हो रहा है। बात ये भी निकल कर आ रही है, तमाम चर्चाएं चल रही हैं। कई इतिहासकारों का ये कहना है कि ईरान में जब से ये सर्वोच्च धार्मिक नेता वहाँ पर पहुँचे हैं, इनको कट्टरपंथ का उद्घोषक या प्रचारक जी। माना जा रहा है। अच्छा, तो आप अगर इस पे जानना चाहते हैं तो पहली चीज़ मैं आपको कन्फर्म कर दूं कि ये यहूदी बनाम इस्लाम नहीं है। अगर ये यहूदी बनाम इस्लाम होता तो इज़राइल के बाद सबसे बड़ी आबादी जो यहूदियों की है वो ईरान में रहती है और वो ईरान का खुल के समर्थन करते हैं। उनके कई सांसद ईरान की संसदों में हैं, सांसद हैं, ठीक है? तो वो ईरान के साथ हैं। वो इसका विरोध करते हैं और सब जानते हैं कि इज़राइल कितना ज़ालिम मुल्क है। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, मैं आपकी बात नहीं करता हूँ। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था एक भाषण में कि इज़राइल को अरब की ज़मीन वापस करनी होगी, यानी फ़िलिस्तीन की ज़मीन वापस करनी होगी। और हम उसी बात को दोहरा रहे हैं, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं। रही बात कि ईरान में आप जो कह रहे हैं कि कट्टरपंथी, ये बताएं कि क्या सिंदूर लगाना, अपनी मांग में सिंदूर लगाना कट्टरपंथिता की निशानी है? आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, यू आर फॉलोइंग योर मज़हब, हाँ, योर रिलीजन, योर मज़हब, ठीक है? तो आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं और कोई भी धर्म हो। मैं तो ये कहता हूँ ना कि अगर आप अपने धर्म को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप किसी का अहित नहीं कर सकते। वो जैन ही क्यों ना हो, वो इस्लाम क्यों ना हो, वो हिंदू क्यों ना हो, सनातन धर्म क्यों ना हो, वो सिख धर्म क्यों ना हो, वो क्रिश्चियन क्यों ना हो, लेकिन सही से फॉलो तो करें। ईरान अपने धर्म को सही तरीके से फॉलो कर रहा है। एक लाइन में आपका जवाब चाहेंगे। जी। ईरान धर्म की लड़ाई लड़ रहा है और इज़राइल लालच की लड़ाई। प्रतिक्रिया आपकी। ईरान मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा है और इज़राइल जालिमों की लड़ाई लड़ रहा है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए DD टुडे न्यूज के साथ।